गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यानी तत्वों को आवर्त सारणी के अनुसार बांटा गया है, इसलिए इनको कहते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये काम मेंडलीफ ने किया था, इसलिए इसको मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी कहते हैं। देखिए, फिलहाल में हमारे पास सर्वप्रथम 108 तत्वों की खोज की गई थी, परंतु बाद में कुछ नए तत्वों की खोज कर कुल मिलाकर हमारे पास 118 तत्व है, जिनको आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने रखा था। सर्वप्रथम मेंडलीफ ने 108 तत्वों को रखा था, इसलिए उसको मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें उन्होंने तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर रखा था। पहले तत्वों को धातु और अधातुओं के रूप में रखा था, अलग अलग बांटकर धातुओं को अलग बांटा था और अधातुओं को अलग बांटा था। लेकिन बाद में उनके विशेष गुणों के आधार पर, जैसे भौतिक गुण है, रासायनिक गुण के आधार पर उनको आवर्त सारणी में बांटा गया। मेंडलीफ ने जो तत्वों को रखा था आवर्त सारणी में, वो भौतिक और रासायनिक गुणों के आवर्ती फलन कहा जाता है, इस प्रकार से रखा था। आया समझ में? बाद में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई, जिसमें उनको परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया। परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको संशोधित करके आवर्त सारणी में रखा गया। आया समझ में? आवर्त सारणी सर्वप्रथम मेंडलीफ ने जो बनाई थी, उसमें 7 समूह थे, 8 समूह थे, सॉरी, 1 से लगा के 8 समूह थे और हर समूह को ए और बी उप समूह में बांटा गया था। उसी तरह से 7 आवर्त बनाए गए थे। आया समझ में? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण करके रखा है, ताकि उनको हम एक विशेष प्रकार से अध्ययन कर सके और सरलतम रूप से समझ सके, इस प्रकार से रखा गया था। आया समझ में? अब मैं बताता हूं आगे। और देखिए, इन 118 तत्वों में 94 यानी 94 तत्व जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और इन तत्वों को रखने के लिए परमाणु क्रमांक का सहारा लिया गया। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इन तत्वों को रखा गया था। तो यही कहलाती आवर्त सारणी, जिसमें इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8 ये समूह कहलाते हैं। उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आवर्त कहलाते हैं। आया समझ में? और हर समूह को ए और बी उप समूह में बांटा गया था। इस प्रकार से यह आवर्त सारणी बनाई गई थी मेंडलीफ के द्वारा। आया समझ में? आप देखिए, इसमें जो है तत्वों को परमाणु भारों के आधार पर रखा गया, लेकिन बाद में परमाणु क्रमांकों के आधार पर आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें व्यवस्थित करके रखा गया था। मेंडलीफ ने इसमें शून्य आवर्त नहीं बनाया था, लेकिन बाद में इसमें शून्य आवर्त भी जोड़ा गया। इस तरह से यह शून्य आवर्त होता है, तो ये शून्य समूह होता है। इस प्रकार से हर समूह को ए और बी में बांट दिया गया था और एक शून्य समूह भी बनाया गया था। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि डाबे-राइनर ट्रिक किसे कहते हैं। देखिए, डाबे-राइनर नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 3-3 तत्वों के समूह बनाए और 3-3 तत्व ऐसे लिए जिनके समान गुण धर्म वाले हों, और उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में। आया समझ में? और इस प्रकार व्यवस्थित किया कि पहले और आखिरी द्रव्य तत्व का द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है, औसत होता है, वो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बन जाए। तो उसी को हम कहते हैं डाबे-राइनर ट्रिक। जैसे उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 तत्व लिए, जिनका एक समूह बनाया, और इसका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या है, 6.3, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 है। तो
पोटेशियम और लिथियम का जब हम औसत निकालते हैं तो वो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बन जाता है। तो इस प्रकार से तीन तीन तत्वों के समूह बनाए डॉबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने, और इस प्रकार बनाए कि पहले और आखिरी तत्व का जो औसत होता है वो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बन जाए। तो इसे हम कहते हैं डॉबे राइनर ट्रिक या डॉबे राइनर ट्रिक कहते हैं। आया समझ में? तो ये प्रश्न का उत्तर था, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किसे कहते हैं। तो उत्तर है कि न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने 8 तत्वों के समूह बनाए। जिस तरह से डॉबे राइनर ने 3 तत्वों के समूह बनाए थे, उसी प्रकार से न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने 8 तत्वों के समूह बनाए और इनको उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाया। जिस तरह से डॉबे राइनर ने जमाया था, उसी तरह से न्यूलैंड ने भी 8 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में जमाया, और इस प्रकार जमाया कि पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म समान हो। जिस तरह से संगीत में सारे गामा पधा निशा यानी 8वां सुर पहले सुर के समान आ जाता है, उसी प्रकार से न्यूलैंड्स ने भी 8 तत्वों के ऐसे समूह बनाए कि पहले और 8वें तत्व के गुणधर्म समान हो। तो इस प्रकार से जमाया, इसे ही हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सारे गामा पधा निशा, सा डबल आ रहा है 8वें पद पर, तो हीलियम लिथियम बेरिलियम, इस तरह से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के जो गुणधर्म है वह एक समान पाए जाते हैं। आया समझ में? उसी तरह से जैसे लिथियम है, उसके बाद में इसी पर आएगा 8वां तत्व सोडियम, तो लिथियम और सोडियम के भी गुणधर्म समान पाए जाते हैं। तो इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। आया समझ में? तो उतार लीजिए इसको। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताइए। आवर्त सारणी है ये, आवर्त सारणी में अंतर बताइए। तो देखिए आवर्त सारणी में और मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या अंतर है, ये मैं बताता हूं आपको। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणुओं के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, और यहाँ पर परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए दो डिफरेंट है, ये देखिए दोनों में एक अंतर है कि यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान है और यहाँ पर परमाणु संख्या है। अब देखिए आपको मालूम होगा कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु द्रव्यमान में और परमाणु संख्या में अंतर मैं बताऊंगा आपको। पहले यह अंतर देखिए। दूसरा अंतर इसमें यह है कि 8 समूह होते हैं इसमें और 7 आवर्त होते हैं, और इसमें 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। आया समझ में? तीसरा है कि इसमें हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है और यहां पर हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट है। उसी तरीके से चौथा इसका अंतर है कि समान गुणधर्मों वाले तत्वों को यहाँ स्थान दिया गया है, और यहाँ पर एक ही वर्ग समूह के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ये अंतर मैंने आपको बताया जो आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर है। तो नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक और संभारिक दोनों के बारे में मैं बताता हूं आपको कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समस्थानिक की परिभाषा लेते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु भार समान ना हो। परमाणु भार का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग समान ना हो, किंतु परमाणु क्रमांक समान हो। देखिए परमाणु भार समान ना हो परंतु परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 92 to 35। देखिए परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है।
तो परमाणु भार जो है समान नहीं है, परंतु परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए इन्हें समस्थानिक कहते हैं। आया समझ में? उसी तरह से संभारिक भी होते हैं। संभारिक का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें परमाणु भार समान होना चाहिए, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान होना चाहिए, किंतु परमाणु क्रमांक समान नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ परमाणु भार समान नहीं है, परंतु यहाँ परमाणु भार समान है। यहाँ परमाणु क्रमांक समान है, परंतु परमाणु क्रमांक यहाँ समान नहीं है, इसलिए इसको संभारिक कहते हैं और इसको समस्थानिक कहते हैं। आया समझ में? तो समस्थानिक संभारिक में देखिए, यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक 7 और इसका 8 है, परमाणु भार जो है दोनों के सेम है, तो यहाँ परमाणु भार समान नहीं है और यहाँ परमाणु क्रमांक समान नहीं है। आया समझ में? तो ये कहलाते हैं समस्थानिक और संभारिक। तो नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन फिर बताता हूं आपको। देखिए, एक प्रश्न और लेते हैं, उत्कृष्ट गैसें किसे कहते हैं? तो आंसर है कि वे गैसें जिनकी अंतिम कक्षा पूर्ण होती है, मतलब अंतिम उपकोष होता है पूर्ण होता है, जो अष्टक पूर्ण होता है, इसे अष्टक पूर्ण होना भी कहते हैं। तो जब अष्टक पूर्ण होता है यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन गैसों को हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। देखिए, ये गैसें प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तथा इन गैसों को हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं या निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती है। इन्हें शून्य आवर्त सारणी के शून्य समूह में रखा गया है। आया समझ में? शून्य समूह की गैसें भी कहलाती है, जैसे हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, आर्गन है। इन गैसों को हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। इन्हें मेंडलीफ ने शून्य आवर्त समूह में रखा गया था, क्योंकि इनकी खोज होने में देरी हो गई थी, इसलिए पूरी सारणी को डिस्टर्ब न करते हुए एक शून्य आवर्त बनाया गया जिसमें इनको रखा गया। तो ये कहलाती है उत्कृष्ट गैसें। आया समझ में? तो ये मैंने आपको तत्वों का वर्गीकरण बताया, चैप्टर को पूरी तरह समझाया, शायद आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आया समझ में? तो इस प्रकार से ये चैप्टर था।